हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने सेब के बगीचों से, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। जो मैंने बताया था कि ये बगीचा हमारे परिवार में हमारे देवर लोगों का, जो कि इसको तीसरा साल हो गया है। और अभी इसमें इस साल अच्छी सी फ्लावरिंग अभी इसमें। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कितना छोटा सा पेड़ है सेब का, और इसकी फ्लावरिंग देखिए, हर टहनी पे इसके फूल निकले हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि इस बगीचे को दिखा के लोगों तक एक संदेश पहुंचाना है कि जिन लोगों को ये लगता है कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग पहाड़ में रहकर मेहनत करें, कोशिश करें, पहाड़ की तरह अपने इरादे मजबूत रखें, तो पहाड़ों में भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने 2-3 साल की मेहनत के बाद जो ये नतीजा हमारे सामने आज निकल के आया, उसको देख के मैं कह रही हूँ कि पहाड़ों में अगर हम मेहनत करें तो पलायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपना स्वरोज़गार खुद इस तरह से कर सकते हैं। स्वरोज़गार के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि पैसा नहीं होता है पहाड़ में लोगों के पास इतना, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हो। आप उनका लाभ कैसे उठा सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। केवल आप अपने जिम्मेदारी नहीं, सरकार आपको बहुत कुछ देती है इन योजनाओं में। जैसे कि हमने अभी सेब का बगीचा लगाया हुआ है, लगभग 900 पेड़ हमने लगा दिए हैं, 900 से ऊपर ही पेड़ हमने लगाए हैं। तो उसमें जो भी हमने पहले भी मैंने बताया था कि 40% हमें करना पड़ता है और 7% हमको सरकार देती है करने के लिए। तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत आपको बहुत सारी लगती है। और ये देखते 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद उसको आपका नतीजा इस तरह से मिलेगा। ये सेब के बगीचे जो आप देख रहे हो, तो ये केवल एक परिवार के खेत नहीं हैं। इनमें हमारे हैं 1 2 3 परिवारों के ये खेत हैं। पूरे खेत 3 परिवारों के ये खेत हैं। और इतना तो हमें पता है कि एक ही फैमिली के पास इकट्ठा इतनी ज़मीन नहीं होती है पहाड़ों में, मतलब 1-1 2-2 खेत करके होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आपस में समझौता करके, परिवार के लोग मिलजुल के रहें और आपस में समझौता करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि जो योजनाएं हमें लाभ दे सकती हैं उन योजनाओं का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, तो इस तरह से हम आपस में समझौता करके 2-3 खेतों की लगभग ऐसे घेर बाड़ करके सारा लोग अगर मिलजुल के काम करें तो आपको अच्छा सा परिणाम यहाँ पे मिलता है। और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बगीचा देख के, जिस तरह से मेहनत की थी इन लोगों ने 2-3 साल। तो अभी लगभग आज जब ये पेड़ों पे फ्लावरिंग हो रही है तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मेहनत का फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए आप, और मुझे लगता है फ्लावरिंग ना इससे अच्छी हो सकती थी, इससे अच्छे से इस पर मतलब पूरा डावा फूल ना लदगद वे सकन छा, लेकिन किले नहीं हुए वे यो कारण यू बिची कि टाइम पर बरखनी वे, तो वे कारण फ्लावरिंग अभी थोड़ा कम ची। लेकिन अगर फ्लावरिंग मतलब बारिश अगर समय पे होती है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पेड़ हमें और अच्छा और अच्छे से इनमें फल आ सकते हैं। और ये जो मेहनत है हमारी, इससे अच्छा हमको परिणाम मिल सकता है। उम्मीद ऐसी है दोस्तों। बगीचा तैयार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास 2-3 नाली भी ज़मीन है तो उसमें भी आप मतलब लगभग 300-400 पौधे लगा सकते हैं। और 300-400 पौधे लगा कर भी अच्छा सा अच्छा आप स्वरोज़गार उसमें कर सकते हैं। पहाड़ में लगभग पलायन को रोक सकते हैं। और ये खेती बाड़ी करने का, ये बगीचा लगाने का कारण यही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग इसी बगीचे पे निर्भर हैं, नहीं। मतलब मेरे देवर जी लोग अच्छी अच्छी जॉबों पे हैं, बाहर रहते हैं, घर में भी नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बगीचा यहाँ पे तैयार करा हुआ है। बगीचा तैयार इसलिए कि लोगों तक एक संदेश पहुँच सके कि अगर हम मेहनत करें तो हमें पलायन की ज़रूरत नहीं होगी, ये निराशा नहीं होगी कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता है।
पहाड़ों में मेहनत करके बहुत कुछ होता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो लोग बाहर हैं वो भी इसी तरह पहाड़ में आकर स्वरोजगार करेंगे और अपने पहाड़ को ऐसे ही हरा भरा बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इस वाले में तो सारे के सारे पेड़ों पे लगभग फ्लावरिंग पूरी हो रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। जैसे कि दोस्तों, जब बात आती है खेती बाड़ी करने की, सरकार की इस तरह योजनाएं जब हमको देती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल यही उठता है कि हम लोग करने को तो करेंगे, लेकिन जो मेन समस्या है वो है जंगली जानवरों से हम कैसे अपने खेतों को बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में सरकार कुछ ऐसा कदम उठाती है, कुछ ठोस कदम उठाती है जिससे कि हमारी मेहनत पे पानी ना फिरे, जो हम मेहनत करते हैं उसका हमको पूरा लाभ मिले, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक लोग इस ओर आकर्षित होंगे, इन योजनाओं का लाभ लेंगे। और दोस्तों, जो जंगली जानवरों की अगर बात आती है, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर इस दिशा में भी सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो हम लोगों को अच्छा परिणाम यहाँ पे मिलेगा इन सब से। लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले तो हमें ये मेहनत करनी होती है, बगीचा तैयार करना होता है, ज़मीन तैयार करनी होती है। एक परिवार के पास इतने खेत जैसे कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, मतलब जैसे कि 3-4 परिवार मिलके अगर आपस में समझौता करके सारे खेतों में इस तरह की चकबंदी करके अगर खेत तैयार कर दें तो हमें बगीचा बनाने में बहुत आसानी होती है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार चकबंदी की ओर भी कुछ अगर काश्तकारों के लिए कुछ सहयोग करे तो उनको खेतीबाड़ी करने में बहुत आसानी होगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस योजना का लाभ आप इस तरह से ले सकते हो। अगर आपके पास इस तरह से पर्याप्त ज़मीन है, आपके पास 3-4 नाली भी अगर ज़मीन होती है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो सरकार द्वारा, जो कि संचालित, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो संचालित की जा रही है सेब की सघन बागवानी के तहत। आप इसके अंतर्गत आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। इसमें 40% आपको खुद करना पड़ता है, बाकी 60% आपको सरकार सहयोग करती है। उसमें जो भी होता है वो सरकार आपको सहयोग करती है। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, आप स्वरोजगार कर सकते हो। उत्तराखंड मतलब पहाड़ में पलायन रोक सकते हो, बहुत ही अच्छा। और मेरे जो देवर जी लोगों ने ये बगीचा लगाया है, मुझे लगता है उनका मेन मकसद यही है कि अगर हम मेहनत करें तो पहाड़ में पलायन बिल्कुल हम रोक सकते हैं इस तरह से। उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने भी बगीचा तैयार किया है, लगभग हमने भी पेड़ लगा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बगीचा आपने देख ही दिया होगा। वीडियो बनाने का मेन मकसद वही था कि एक मैसेज जा सके हम उत्तराखंड वासियों को, पहाड़ वासियों को, जिन लोगों को लगता है कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए एक मैसेज है कि मेहनत कीजिए, अपने इरादे पहाड़ों की तरह मजबूत रखिए, तो पहाड़ में भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है अगर आप मेहनत करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।